सदा रत्नों की खदान रही है। कई नवरत्न दिए हैं इस भूमि ने। उन्हीं रत्नों में से एक सुंदर रत्न है जैनाचार्य वर्तमान तपोनिधि पूज्यपाद श्री भुवन भानु सुरीश्वर जी के कृपा पात्र, 300 पुस्तकों के विराट साहित्य के सर्जनहार, भूले भटके युवाओं के जीवन के मसीहा, सरस्वती लब्ध प्रसाद परम पूज्य रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराजा। गुजरात की भूमि का यह अनमोल रत्न वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि में अपने तेज की किरणें बिखेरने पधारे हैं। आइए हम गुजरात वासी पूज्य गुरुदेव श्री की परिवर्तन प्रवचन माला में सम्मिलित होकर अपने जीवन को आनंदमय बनाने के अमूल्य अवसर का लाभ उठाएं। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने, सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। आया रत्न सुंदर सुरेश्वर जी। नवरात्र का गरबा अपनी जगह पे, इनका मैं विरोध नहीं करता हूं, मगर मलाड के हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर ने आकर के मुझे बोला था, महाराज साहब एक बार नवरात्र के गरबा के 4 महीने के बाद मेरी हॉस्पिटल में आओ, 1 किलोमीटर लंबी लाइन एबॉर्शन की लगती है महाराज साहब। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और 2 घंटे में महाराज साहब एबॉर्शन करा के निकल जाती है। ना माँ बाप को पता है ना किसी को पता है, लड़की खत्म। किसी के धर्म के पर्व को गाली देने का मुझे कोई राइट नहीं है, मगर यहां बैठने वाली माता और बहनों को मैं कहना चाहता हूं और आप सबको भी कहना चाहता हूं, नवरात्रि खेलना है, लड़की अलग लड़का अलग, खेलो में क्या दिक्कत है। रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे और बहुत गुजराती भाषा में बोलूं, बॉम्बे में कई नवरात्रि मंडल ऐसे हो चुके जहां मंडप के बाहर कॉन्डम की दुकान लग रही है। मालूम है तुम्हें कि नहीं मालूम, मैं पूछना चाहता हूं। किस लिए भाग रहे हो, किसकी मांगते हो तुम? रात को 2 बजे तक बाहर घूमने का तुम्हारे माँ बाप की ये साइन है ड्राफ्टिंग पर? क्या है तुम्हारे बाप ने ड्राफ्टिंग? मजा से जाओ, 20 भरोसा लेकर के बैठी हूं। भगवान के ड्राफ्टिंग को चैलेंज किया, गुरु के ड्राफ्टिंग को चैलेंज किया, माँ बाप को ऑर्थोडॉक्स मांग के चैलेंज कर दिया तुमने। पुराने जमाने की मेरी माँ है, उनको क्या समझती नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी कहां है तुम जानो। 1 करोड़ का फिगर लिखो मगर चेक पे साइन नहीं होगी, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। विरासत कितनी भी अच्छी विल बनाओ मगर साइन नहीं होगा, विल कमिटमेंट नहीं होगा। आपकी विरासत की व्यवस्था करने वाले विल पर भी साइन करनी पड़ती है, चेक पर भी साइन करनी पड़ती है। जिंदगी का बहुत तुम्हें अनुभव नहीं है, मैं बहुत खुद देख के सुन के आया हूं। तुम्हें सच बताओ, तुम एक्साइट मत हो जाओ यार। आपकी माँ आपको रात को 12 बजे गरबा जाने के लिए ना बोलती है तो तुम ये मानते हो माँ बेवकूफ है, मुझे सुखी बनाना चाहिए। माँ को बोलते हो तुम? ये माँ जिसने तुमने जन्म दिया जान के खतरे डालने, और ये युवानी का नशा।
बड़ी वेदना से मैं आने वाली शिविर में इससे भी गर्मी से बात करने वाला हूं। आप यदि बचना चाहो तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब चाहिए। सर बोलो, सिग्नल की व्यवस्था को मान्य करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे बताओ, क्या रेड सिग्नल है, आप टॉप गियर में गाड़ी लेके जाते, आप रुकना नहीं चाहते, मगर व्यवस्था को मान्य करना पड़ता है कि नहीं? और स्पीड ब्रेकर जहां होती है वहां टॉप गियर पे गाड़ी चलाना चाहते, मगर आपको गाड़ी की गति स्लो करनी पड़ती कि नहीं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके माँ बाप को आप सिग्नल और स्पीड ब्रेकर भी मानने के लिए तैयार नहीं हो? आपके मन के मुताबिक तुम गाड़ी भी नहीं चला सकते, तो आपका जीवन चलेगा मन के मुताबिक? यहां बैठी हुई बहनों को, माताओं को, और खास तौर पे युवा लड़की को मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, मैं आज वो कहना चाहूंगा स्त्री को, आज वो बात अलग एंगल से कहना चाहता हूं। स्त्री को घूंघट पहनने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि स्त्री की नजर बेकार थी, मगर पुरुष की नजर बेकार थी, इसलिए स्त्री को घूंघट पहनने की व्यवस्था थी। वो पवित्र है। हमारे वहां तीर्थंकर की माता को इंद्र महाराजा ने नमस्कार किया है, मां। और यहां बैठने वाली बहनों को मैं कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में तुम मां बनने वाली हो, किसी घर की बहू बनने वाली हो। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका खुद का शरीर, किसी को भी दे देंगी तुम। लोफर और बदमाश लड़की के चरण में शरीर बैठ, थोड़ी इधर उधर की बात कर दी तुमने, सुख के लिए शरीर दे दिया। आगे चलना चाहूंगा। नंबर 4, आपके कॉन्सेंस के ड्राफ्टिंग पर साइन कर दो। हर जगह गुरु नहीं आएंगे, हर जगह माँ बाप नहीं आएंगे, हर जगह भगवान नहीं, आपका कॉन्सेंस 24 घंटे आपके साथ। और एक मुझे आपसे जवाब चाहिए, सच बोलो, गलत करते हो तब आपका कॉन्शियस अंदर से कुछ आवाज करता है, मैं मानता हूं, पक्का? अब इसमें तो पक्का। चलो माँ बाप देखे ना कि आपके कॉन्शियस के ड्राफ्टिंग पर साइन नहीं, प्लीज डोंट गो अहेड, रुक जाओ, और कॉन्शियस के मांग के रुक जाओ। माँ बाप ने मुझे कहा था कि नहीं, गुरु ने मुझे कहा था कि नहीं, भगवान ने मुझे कहा था कि नहीं, मालूम नहीं, मेरा कॉन्शियस ना बोल रहा है, नहीं जाना सो नहीं जाना है। यहां बैठने वाली यंग लड़की को और मां को कहना चाहता हूं, आप सब युवाओं को भी कहना चाहता हूं, आपके कॉन्शियस को पूछ लेना, रत्न को भी मत पूछना। वहां जाकर के जो तुम देखते हो, और आपके कॉन्शियस को एक बार पूछ लेना, ये सब देखने के बाद की मन की पवित्रता स्टडी। और यदि आपका मन ना कॉन्शियस ना बोले, कम बैक इन रिवर्स। गुरुदेव जाना नहीं चाहता हूं, बड़ी उम्मीद करके गया था, मगर देखा कि नहीं गुरुदेव, ये ट्रैक छोड़ने की बात है, माना सब नहीं जाना चाहता हूं, आई एम कमिंग रिवर्स। अभी आगे चलना चाहता हूं, इस प्रवचन को विराम देने के पहले समय है, मगर आप मुझे बताओ, सच बोलो, किसके ड्राफ्टिंग पर यू आर रेडी फॉर सिग्नेचर? देव, गुरु, मां बाप और कॉन्शियस। एक बात, आपको जो कहा वो लॉजिकली कोई बैठता है कि नहीं बैठता? मुझे बताओ, श्रद्धा से बात नहीं करना, आपको लॉजिकली बैठता है क्या? लॉजिकली इंप्लीमेंट करने में कौन रोकता है?
नहीं, मुझे बताओ, रात को 12 बजे विवेकानंद एक जगह गए और रात को ये ताकत है तुम्हारे पास? आज जंगल की झोपड़ी में रात को 12 बजे ठहरने वाले विवेकानंद के सामने रात को 1 बजे लड़कियां गई। मोमबत्ती का प्रकाश, दिया का प्रकाश, और लड़की को देखा। विवेकानंद ने खुद की उम्र की, अकेले, लड़की अकेली, युवान, रात। और विवेकानंद ने पूछा, बहन कौन? ये गुडविल लेकर के बैठे थे विवेकानंद के, सीधी बात वो कर नहीं सकती थी। कितने दिनों से आपकी राह देख करके बैठी थी, फॉरवर्ड, सीधा तो बोल नहीं सकती थी कि सुख लेना है तू मेरे साथ। आंखों का तेज, जबान की भाषा, किस लिए? बहुत साल से आपको देखा, तब से मन में एक भाव था। क्या था भाव? आपके बेटे की मां बन जाऊं। बेवकूफ नहीं थे विवेकानंद। क्या वो बोलना चाहती थी? 1 मिनट में समझ गए। इतनी बात है ना। लड़की को लगा आमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये संत, ये विवेकानंद इतने कमजोर हो के पहली बार देखा। इतनी बात है। और दूरी पे थी, लड़की नजदीक आई, कोई देखने वाला नहीं। रात को 12 बजे का समय और यंग एकदम। और जैसे ही वो लड़की नजदीक आई, रुका। मां 1 मिनट, क्या है? आपकी इच्छा को मैंने हां बोल दी। आप मेरे बेटे की मां बनना चाहते, मैं खुश हो गया। मेरे में कुछ तो ऐसा है कि मेरे बेटे की मां बनना तू चाहती है। बहुत आनंद आया मां। ये शब्द मां का। और वो लड़की वो संबोधन सुनने के मूड में नहीं है, वो जल्दबाजी करने की, मगर रुका भी। मां 1 मिनट, एक बात बताऊं, मेरे लड़के की मां बनने के लिए तुझे प्रसूति के कष्ट झेलने पड़ेगी। इससे तो अच्छा है तू मुझे तेरा बेटा ही मान ले। प्रसूति का कष्ट झेलने का प्रश्न नहीं। कौन है यहां बैठने वाला जो मानता है हमारा साहब मैं विवेकानंद बन सकता हूं? अली बन। कौन है यहां बैठने वाली? कौन लड़कियां बोल सकती है मैं झांसी की रानी बन सकती हूं? क्यारे जाऊं तूने क्या जी चढ़ा, भुवना मुसाफिर हमें भुलारे पड़ा। एक अभी रिवर्स की बात, शायद बोलो पहले 4 विकल्प मैंने आपके सामने रखे, उसमें आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं? हाउ मच? देव, गुरु, माँ बाप और कॉन्शियस, इनके ड्राफ्टिंग पर आपकी ब्लाइंड साइन। क्या लगता क्या है? जयेश, नहीं, मुझे जवाब चाहिए आपसे। कानपुर में हड़ताल है क्या? आप बोलो। हाउ मच मार्क्स? कमाल। युवाओं को इतना शांत रखना,
इतना खचोखच भरा हुआ पंडाल में आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपका प्रतिभाव चाहिए। देव, गुरु, माँ बाप और आपका कॉन्शियस, चार में से आपको जो भी ठीक लगे एक को पकड़ लो, इनके ड्राफ्टिंग पर साइन करो। चलो, चार में से कोई भी एक। क्या है? दिल हाँ बोलता है, मगर डर किसका? नहीं, डर किसका बोलो, डर किसका आपको? ये तो ऐसी बात है कि भिखारी को डाकू का डर लगता है। अरे है ही क्या तेरे बाकी डरना है? है क्या तुम्हें लेने जैसा? है भी तो क्या? मेरे जैसे साधु का प्रयोजन, मैं कभी तुमको देख के खुश हो जाता हूँ, आई एम गुड ऑरेटर, मगर पता तब चलता है तुम्हें से कुछ जवाब मिलता है तब। एक साधु ने जम के प्रवचन, मेरे जैसा ही था ऑरेटर, 8-10 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करना था। और व्यवस्था ऐसी थी कि किसी को रुपये की राशि बोलनी नहीं थी, एक थाली घूमेगी और सब अपने आप से पैसा डालेंगे। 10 लाख का टारगेट। रात को 10 बजे चंदा इकट्ठा शुरू हुआ। महाराज साहब ऐसे बैठ गए शांत, और थाली घूमने की शुरू हो गई। मेरे सामने बैठने वाला एक लड़का, जिसने सोचा था अपने को 1 लाख रुपया देना है, 1 लाख, और प्रशांत भाई थाली घूमी ना तो पहले वाले ने 1.5 लाख डाला, डिक्लेयर कर दिया 1.5 लाख। बाजू वाला ने बोला 2 लाख। वो जो सामने बैठा था उसने सोचा अभी 40 लोगों के पास घूमते घूमते थाली आएगी, वहां तो लगता है कि बहुत कुछ हो जाएगा, अपने को लाख देने की जरूरत नहीं है। 50,000 जेब में डाल दिया, किसी को बिना पूछे। नहीं समझे तुम क्या? और थाली आगे बढ़ी 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख हो गया। और जैसे थाली बढ़ी ने वो रुपया कम करते चला। किसका? डोनेशन का। 50,000, 40,000, 30, 20, 10, 5,000, 1,000, 500, 300, 200, और लास्ट में 100 की नोट डाल दी। अपने पास थाली आएगी, लाख का कितना हो गया? 100। और ऐसा हुआ कि जैसे ही थाली उनके पास आई, लाइट गई। तुम समझे? समझ गए? बस इसमें तुम्हारी बुद्धि दौड़ती है यार। और बराबर थाली उनके पास आई और अंधेरा हो गया। 100 रुपया था, डाल दिया अंदर जेब में, हो गया पैसा पूरा। और वह पैसा पूरा होने के बाद वो लड़का महाराज साहब के साथ चला प्रवचन के बाद। महाराज साहब ने पूछा कैसा रहा मेरा प्रवचन? जबरदस्त। तुम समझते हो ओपिनियन देने में क्या जाता है? महाराज साहब जबरदस्त। आपने तो शायद 10 लाख सोचा होगा, मगर महाराज साहब 25 लाख हो गया। तूने कितना दिया? और वो दास्तान बताई। महाराज साहब तुमने शुरू किया ना तब लाख डाला था, क्योंकि इतना इंप्रेसिव प्रोविजन था, इतना कि मुझे लगा लाख तो देना चाहिए। मगर थाली में जैसे जैसे रुपये आते चले कम चला, और कम करते करते ईमानदार आदमी था, 100 रुपया 100 डाल दिया। सुनो तो सही महाराज, सीधा डालने के मूड में था, और वही टाइम लाइट के अंदर आया। फिर थाली 5, मैंने 1 भी रुपया नहीं डाला। नहीं, फेल कर दिया मेरे प्रवचन को। महाराज साहब प्रवचन फेल नहीं हुआ, आपका प्रवचन सफल हुआ। 1 रुपया नहीं दिया, फिर भी सफल। सच बताऊं महाराज साहब, जब थाली गई ना मेरे पास, अंधेरा बहुत था, थाली में रुपये थे, मन में हुआ थोड़ा मैं ले लूं, मगर नहीं लिया। वो आपके प्रवचन की ताकत। मेरे कॉन्शियस को जिता दिया।
एक छोटी सी बात अभी रिवर्स में, आप इतना बोलो, आपके जीवन का जो ड्राफ्टिंग है उस पर परमात्मा साइन करने के लिए तैयार है। चलो रिवर्स। पहली बात अलग थी, भगवान के ड्राफ्टिंग पे तुम्हें साइन करने की बात मैंने पहले बताई सेशन में। अभी रिवर्स, आपके जीवन का जो भी ड्राफ्टिंग है वो परमात्मा के सामने जाकर के रख दो और भगवान को बोलो, प्रभु मेरे ड्राफ्टिंग पे साइन करो। आपका जीवन का ड्राफ्टिंग ऐसा है जहां प्रभु को साइन करने का मन हो। यहां बैठने वाले समझेगी नहीं। रिवर्स, भगवान के ड्राफ्टिंग पर तुम्हारी साइन छोड़ो, मगर अभी तुम्हारे जीवन का ड्राफ्टिंग ऐसा होगी, तुम जाओ भगवान को बोलो, भगवान साइन कर दो। और आपको लगता है कि आपके जीवन के ड्राफ्टिंग को प्रभु पास कर दे। पूछना चाहता हूं, हां और ना, हां और ना। ओके, दूसरे नंबर में मैं आता हूं। आप मुझे आकर के बता दो, महाराज साहब ये मेरे जीवन की व्यवस्था है, सुबह से लेकर के रात तक बाजार में जाता हूं, पैसे के लिए जाता हूं, पढ़ता हूं, कॉलेज में जाता हूं, लड़की के बीच में जाता हूं, ये मेरे जीवन का ड्राफ्टिंग। आप महाराज साहब साइन कर दो। आपके जीवन का ड्राफ्टिंग वो है जिन पर मैं साइन करने के लिए तैयार हो जाऊं, मैं खुद। आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके जीवन के ड्राफ्टिंग में आई एम रेडी टू बी डू सिग्नेचर। हाँ बोलो या ना बोलो? आपका जीवन इतना पवित्र है कि मैं साइन कर सकता हूं? क्या सोच के आप बोलते कि ऐसे ही? एक आदमी प्रवचन में सामने बैठने वाला सो रहा था और महाराज साहब का प्रवचन डिस्टर्ब होने लगा। अभी सामने वाला सोएगा तो प्रवचन का मूड आउट ही हो जाएगा ना। और महाराज साहब उसको जगाने के लिए, सोते हो? और नींद उड़ गई। किसने बोला? अभी महाराज साहब का अपमान हो गया और 3 मिनट में फिर सोने लगा, झपकी लेने लगा। सोए हो? किसने बोला? अभी 3 बार यही जवाब मिला, तीनों बार सोने लगा। और चौथी बार महाराज साहब को लगा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, अभी इनकी मैं बारी निकालता हूं। और फिर महाराज साहब ने बोलते हो, जीते हो? किसने बोला? तब पता चला मरा थोड़ा हूं मैं। आपके जीवन की ड्राफ्टिंग पर सच बताऊं, कभी कभी मैं मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिंह के पास जाता था, बहुत बड़े आनंद में थे ना, तब गुरुदेव को मैं कंधे पे हाथ रख करके पूछता था, गुरुदेव एक जवाब आपसे चाहिए। हजारों लोगों के बीच में प्रवचन करता हूं, वो जवाब नहीं चाहिए, आपका कॉन्शियस का जवाब चाहिए। गुरुदेव 23 अप्रैल को जब आपने मुझे हजारों लोगों के बीच में गुरुदेव इस चीज का दान दिया था, आपने मेरे लिए कुछ उम्मीद रखी थी गुरुदेव। इनको दीक्षा देने के बाद इनके जीवन को मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। गुरुदेव मुझे तो मालूम नहीं है, मगर करबद्ध आपसे हृदय से पूछना चाहता हूं गुरुदेव, अभी मेरा जो जीवन चल रहा है, चाहे वो जीवन में तप है, त्याग है, स्वाध्याय है कि नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं, मगर जैसा भी हूं मैं, गुरुदेव मेरे जीवन के ड्राफ्ट पर आप साइन कर सकते हो। दोनों हाथ गुरुदेव के मेरे कंधे पे आते थे। सर पे हाथ रखकर गुरुदेव बोलते रहे, रत्नंदर तेरे लिए मैंने जो उम्मीद की थी उससे भी कई गुना ज्यादा तू आगे जा रहा है, मैं धन्य हूं। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए,
वन पॉइंट प्रोग्राम मेरे जीवन का था। गुरुदेव मेरे से प्रसन्न होना चाहिए। जिस गुरुदेव ने मुझे कहां से कहां ले गए, वो गुरुदेव के ड्राफ्ट, मेरा वो ड्राफ्टिंग ने देगा, ब्लाइंड साइन गुरुदेव करने के लिए तैयार हो जाए। सच बताऊं, मेरे जीवन का क्रोध का मुझे अभिमान नहीं है, मगर आनंद जबरदस्त है। नो ईगो बट एंजॉय। मेरे लिए गुरुदेव आपने रातों की रात बिगाड़ी है। और मेरे जीवन का सबसे क्लाइमैक्स वाला प्रसंग, सबसे क्लाइमैक्स, सूरत के लास्ट चातुर्मास में मुनि भगवंतों के बीच में वाचना करके आ रहा था। आज अभिमान से बात नहीं करना चाहता हूं, मगर वो ड्राफ्टिंग मैंने बनाया था जहां गुरुदेव को साइन करने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। साधु और साधु को वाचना देकर के मैं वापिस आ रहा था, गुरुदेव मेरी बाजू में बैठे थे। और वो सूरत ओमकार सूरी आराध्या में उनका उपासिका स्थल, और आधे रास्ते में गुरुदेव ने मुझे रोक दिया। रत्न सुंदर, तेरा मुंह खोल। जिंदगी में पहला प्रसंग था कि गुरुदेव ने मुझे ये कहा कि तेरा मुंह खोल। चेहरे पे मुस्कान थी गुरुदेव के, आंखों में अपार 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 अनंत करुणा थी। और मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप मेरा मुंह खोलने को कहते हो, जान सकता हूं कारण क्या है? रत्न सुंदर, तेरी जबान पे सरस्वती कहां बैठी मैं देखने के लिए चाहता हूं। इससे तो अच्छा ओपिनियन गुरु का क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है इससे अच्छा ओपिनियन? मेरे जीवन के ड्राफ्टिंग पर गुरुदेव की सिग्नेचर। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माता पिता आपके जीवन के वर्तमान जीवन के ड्राफ्टिंग पर साइन करने के लिए तैयार है? बड़ी गंभीरता से आपके वर्तमान जीवन को लेकर के आपके माँ बाप आपके ड्राफ्टिंग पर साइन करने के लिए तैयार? मम्मी मेरे जन्मदिन तूने शक्कर बांटी थी, पेंडे बांटे थे, तू खुश हुई थी। आज 25 साल के बाद मैं कहां बैठा हूं? मम्मी मैं जानना चाहता हूं। आप हां बोलो या ना बोलो? आपके वर्तमान जीवन के ड्राफ्टिंग पर आपके माँ बाप साइन करने के लिए तैयार? बेटा बहुत आनंद तेरे जीवन को देख करके। पूछना चाहता हूं, आज का सब्जेक्ट सिग्नेचर टॉप लेकर के मैं बैठा था। पूरी रात मन में प्लानिंग बना के बैठा कि मेरे सामने आने वाले हजारों युवाओं का जीवन, जिस जीवन को मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया, मैं क्यों नहीं बचा सकता हूं? वाई नॉट? कहां चुकता काम, और तुम कहां चुकते हो? मेरे जीवन का आज भी तुम जो 1 पॉइंट प्रोग्राम है, मेरे गुरुदेव को मेरे कोई भी कारण से गुरुदेव को नाखुशी नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल। जीवन के बहुत कुछ मेरे विचारों की, मेरी व्यवस्था को मैंने बलिदान दिया है गुरुदेव को खुश रखने के लिए। आप मुझे जवाब दो। आज का प्रवचन में आपको लेकर के इमोशनल प्रवचन लेकर के बैठा था। अब आपके ड्राफ्टिंग पर कौन साइन कौन करेगा? भगवान नहीं, गुरु नहीं, माँ बाप नहीं, तो आपका खुद का कौन से साइन करेगा? बदमाशी भरा जीवन। क्या लगता है ये श्री संघ परमाजीराज परीक्षण के बाद आप सभी के जीवन को संवारने के लिए एक अद्भुत शिविर का आयोजन किया। एक एक उदारदीन भाग्यशाली ने शिविर का लाभ लेकर के तुम्हारी संघ भक्ति करने का एक मौका उठाया।
और बाईपास के ऑपरेशन के बाद 68 में 19 साल 69 की उम्र में 3 घंटा आपके सामने बोलने का एक माहौल बना दिया। मुझे एक सिंसियरली जवाब दो, आप किसको खुश कर सकते हो आपके जीवन से? आपके वर्तमान जीवन से कौन खुश? बस इतना बोलो, आपको छोड़ के। माइंड नहीं, भगवान, गुरु, माँ बाप, आपका कौन से? सब छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो। सबसे ज्यादा राजी कौन? बिफोर मेरे 9 सेक्स की एक अद्भुत व्यवस्था आपने वहां थी, वो भी खत्म कर दी तुम लोगों ने मजाक के नाम से। शादी के बाद तो बंद रहेगा, जितना हो सका उतना। तुम्हारा कॉन्शियस है कि खत्म हो चुका है? वाइन कुछ कहीं कहीं बॉर्डर लाइन ही दिखती नहीं। एनी आंसर फ्रॉम यू? मैं प्रवचन को 5 ही मिनट में विराम देने के लिए जा रहा हूं और दूसरा सेशन इससे भी जबरदस्त है। फैमिली, मगर वो सब्जेक्ट में जाने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, एनी 1 पॉइंट प्रोग्राम आज एक तय कर लो। मुझे एक आपसे वादा चाहता हूं। आज कौन सा डेट है? आसो सुद पूनम। देखो, मेरी बात स्वीकारना नहीं स्वीकारना आपकी मर्जी की बात। साइन बोर्ड इतना दिखा सकता है कि ये गलत रास्ते पे तुम जा रहे हो, और फिर भी तुम गए तो साइन बोर्ड नीचे उतर के आपको रोकेगा नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मेरा काम तो दिखा देना। आपको मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, आपके जीवन में मेरा स्थान सिर्फ साइन बोर्ड का है। मैं सिर्फ दिखा सकता हूं, आपको रोक नहीं सकता। आप दिखने के बाद भी तुम जाना चाहते हो तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी मर्जी की बात। ना मुझे कोई दुख है, ना मुझे कोई व्यथा है, न वेदना है, मगर तुम बड़ा जोखम उठा के जा रहे हो। मुझे एक छोटा सा वादा आज के प्रवचन में आपके पास चाहिए। आसो सुद पूनम तक आपके जीवन का वो ड्राफ्टिंग होगा कि जिन पर आपका कॉन्शियस 100% साइन कर देगा। मैं नहीं, आपका माँ बाप भी नहीं, और गुरु भी नहीं, भगवान भी नहीं, सिर्फ आपका कॉन्शियस। और यदि माइंड की बात नहीं करो, कॉन्शियस के साथ चीटिंग मत करना। 1 मिनट में जवाब देगा, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, रिवर्स में आ जाना। यू कैन गिव मी प्रॉमिस? आसो सुद पूनम माने नवरात्रा संपूर्ण जब तक नहीं होता है तब तक। हाँ भैया, 5 दिन मेरा, दशहरा का हो जाता नवरात्रा, और आज 1 दिन ज्यादा मिला। और कभी कभी तो मुझे तुम्हें भी पूछने का मन होता है, नवरात्रि में गरबी होती ना, गरबी, ये गरबी बंद न हो, गरबी में काणा हो ने काणा मांथी प्रकाश हो। प्रकाश एवो होय के प्रकाश में जे काम थी सके ए काम ज नवरात्रि में करजे, अंधाराना काम कोई दी नहीं करतो, माटे गरबी में काणा छे। गरबी में वो जो छिद्र होते हैं ना, उसमें से प्रकाश निकलता है। वो इतना कहता है कि दोस्त, जीवन को प्रकाश में बनाना, अंधेरा शर्मा जाए ऐसा काम कभी इसमें कभी मत करना। सिर्फ इतनी बात आज मेरी ओर से आपको, मुझे गुरु दक्षिणा देना, इतना ही दे पाएंगे? हाथ सबके ऊंचे, एकदम वाह।
कोई बचेगा नहीं। धारणा विग्रह बचका है, वाह, धारणा विग्रह बचका है। धारणा विग्रह बचका न गुण सहसाकरण महत्राकरण सुम वित्याकरण बहुत सिरे। आज लगेगा कि शिविर कोई वसूल हुई। हाँ, बाकी एक आदमी गया था किसी चौपाटी पे खाने के लिए, अभी चौपाटी पे बेलपुरी वाला था, सैंडविच का ऑर्डर दिया और वो पहली बार बड़ौदा वाला ही होगा और सैंडविच लिया, ऊपर का बटर नीचे का बटर फेंक दिया, टमाटर खा गया, ककड़ी खा गया। वो बंबई वाला सोचा कि ये रिवॉल्यूशन बड़ौदा में कैसे आए, 10, 20, 30 रुपए की सैंडविच और ये ऊपर का बटर छोड़ देता है, टमाटर ककड़ी खा जाता है, बात क्या है। और उसको लगा ठीक है, और दूसरी जगह पे गया, वहां भी उसने क्या किया, पानी पूरी ली और अंदर का पानी और जो था वो सब खा गया और ऊपर की पूरी फेंक दी। उनको लगा ये कोई खाने का, अभी तो कोई भी चीज फैशन से चलती है। हाँ, अभी तुम बरमूडा वाले निकले, कभी मालूम नहीं था, न पूरा न हाफ, ये 3/4। मैंने तो एक दिन बरमूडा वाले को देखा, मैंने पूछा मंदी लगी क्या? तुम्हारे पास तो सचमुच ये है कि नहीं समझ में नहीं आता। जीन्स पहरे से कोथड़ा जेवू लागे, कोथड़ा जेवू, અને એમાં બધા ખાણા રાખે, ભિખારી કરતા ખરાબ લાગો છે। તમે એની તાળી પાડો એ ખબર નથી પડતી। अभी उनको लगा ये खाने की नई फैशन लगती है और फिर भी वो खाता ही रहा पानी पूरी सैंडविच। फिर उसने कोने में जाके पूछा भाई बात क्या है? ये बटर फेंक दिया और टमाटर ककड़ी खा गया, पूरी फेंक दी, ये खा गया, तो क्या मालूम नहीं? तो क्या बड़ौदा में रत्न सिंह है, मगर उससे इनका क्या लेना रत्न सिंह है, तुझे मालूम नहीं? उनके पास गया था और मुझे बहुत बड़ा शालीनता से समझाया था और उनके बाद मैंने नियम लिया था खाने का। क्या खाने का? बाहर की कोई भी आइटम नहीं खाऊंगा। ये मुझे भी बेवकूफ बनाते हैं सर। खैर, अनंत उपकार जिन शासन का, भगवान महावीर का, गुरुदेव भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज का, मैं तो अपने आप से बड़ौदा श्री संघ का भी उपकार मानता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और आप सब भी आए। और एक बात बताऊं, मेरी सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। रोज मैं यहाँ ही प्रवचन करता हूँ ना, रोज यहाँ, मगर मैंने कभी कोई दाता परिवार होगा इनका मैंने बास्केट डाला होगा, मगर आज पहली सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। आपके प्रति प्यार कितना है। प्रवचन में तो मैं 9:15 9:30 बजे आता हूँ समय पे, मगर इनके पहले सुबह परमात्मा के दर्शन करके सबसे पहले यहाँ आता हूँ और पूरे पेंडाल में बास्केट डाल देता हूँ कि यहाँ बैठने वाले सबका जीवन परिवर्तन है। गत रविवार को सुबह भी आया तो इस रविवार को आज भी सुबह आकर के बास्केट डाल गया। यहाँ से लेकर के सभी तक भगवान से मैं बास्केट डाल के प्रार्थना करता हूँ इस प्रवचन में बैठने वाले सभी का हृदय पवित्र बन जाए। भगवान ऐसी ताकत उनको देना, ये भाव लेकर के आज आपके सामने आया। और मुझे इतना आनंद है कि जैसा इनपुट है इससे भी ज़्यादा आउटपुट आपसे मुझे ज़्यादा मिल रहा है। आपसे मैं सत धन्यवाद भी देता हूँ और आपको इस ताकत को इम्प्लीमेंट करने के आपके प्रयास को मैं नमस्कार भी कर सकता हूँ। एक बात, यह बैठने वाले अपने जीवन को एक ढंग से बढ़ावे बचावे कैसे। आज इंग्लिश मीडियम का माहौल है। जिस एक किताब को लेकर के क्या चमत्कार हुआ था, इनकी बात मैं अभी प्रवचन में करना चाहता हूं।
मगर 400 लड़के अपने पिताजी को ओल्ड एज आश्रम से वापस लेके आए। परिवर्तन जो आया है रंग सुंदर जी ने लाया है, वर्षों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। टीचर ने अपने क्लास में 50 लड़के थे, लड़के को लेसन दिया, सभी को एक गुब्बारा दिया और इतना बोला कि गुब्बारे पर आपका नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद कमरे में वो गुब्बारा छोड़ देना है। 8-10 मिनट के बाद जिनका गुब्बारा है वो लेकर के मेरे पास आ जाए। हर एक लड़के ने गुब्बारा पे नाम लिख करके गुब्बारा कमरे में छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद एक साथ भीड़ गई। 3 ही मिनट में सबको गुब्बारा वापिस ला करके टीचर को देना था। भीड़ इतनी हुई, कई लड़के के हाथ में गुब्बारा आए तो मगर वो खुद का नाम न देख करके गुब्बारा छोड़ दिया। 7 मिनट के बाद भी सब गुब्बारे आए। लड़के हैरान थे, उन्हें टीचर को सर ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, हम अपने गुब्बारा ढूंढने के लिए गए, मुझे मिला नहीं। टीचर ने कहा एक काम और लेसन देना चाहता हूँ, आप गुब्बारा लेके जाओ और एक काम करो, जिनका गुब्बारा आपके हाथ में आ जाए उनको गुब्बारा पास करके मेरे पास आपका गुब्बारा लेके आओ। अभी तक तुमने वो काम किया था, खुद का गुब्बारा लेके आए थे, अभी वो काम नहीं करना है। आपको लगे आपका नाम रमेश है, आपके पास सुरेश का गुब्बारा है, आप इनको पास ऑन करो और जल्दी आ जाओ। और 3 मिनट में सब गुब्बारे टीचर के पास आ गए। आज वो बात बनना चाहना, फैमिली की व्यवस्था क्या हो सकती है। मेरा गुब्बारा लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे पॉसिबल नहीं होगा, मैं दूसरे का गुब्बारा लेके मैं उनको देता हूँ, पॉसिबल है। आज एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, कांटा पैर में गड़ जाता है ना, कांटा, सच बोलो आंसू कहां से आता है? आंसू कहां से निकलते हैं? सच बोलो, आंख ने कभी पैर को कहा गलती तेरी है तो बेवकूफ तू सहन कर, मैं क्यों रोकूं? क्या हुआ कभी? क्या हुआ? कांटा पैर में गड़ गया, आंसू किस में जाए? और पैर में से कांटा निकालने का काम किसने किया? हाथ को ऑर्डर किसने दिया? मन ने हाथ को कहा दोस्त वहां चले जा, जल्दी कांटा निकाल दे, और आंख रोने लगी। पैर अलग, गलती पैर की, मगर हाथ गया, मन ने ऑर्डर दिया, आंख ने आंसू निकाले। मैं ये कहना चाहता हूँ, सच बोलो, ये क्यों? एक दूसरे के साथ कॉपरेशन का भाव क्यों? मैं फैमिली की बात आज करना चाहता हूँ। श्रेष्ठ कोटि की फैमिली किसको कहा जाती है, उनकी 6 कंडीशन आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, आप यहां बैठने वाले सब एक बार नोट डाउन कर लेना ताकि पता चले कि यदि हम फैमिली बनाना चाहते और हम जहां रहते वो सचमुच फैमिली कही जाती है मर्दानगी के साथ, पहली कंडीशन, फॉर एवर हेल्पिंग नेचर। नंबर 1, फॉर एवर हेल्पिंग नेचर। पैर में गया हुआ कांटा, हाथ गया, आंख गई, सब गया, ये एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए तैयार था। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, हमारा परिवार के बीच में हेल्पिंग नेचर है कि नहीं? फॉर एवर, उसने मेरे लिए क्या किया वो नहीं, मुझे क्या करना है परिवार में। और एक बात बताओ, मुझे मालूम नहीं मगर यहाँ सबसे ज्यादा इस सभा में बैठने वाले को 12-15 लोगों का परिवार कितने फैमिली का होगा? थोड़ी अंगुली खड़ी करे। 15 साथ में रहने वाले, बस। और एक टाइम में 15 रोटी खाने वाले कितने, वो अंगुली खड़ी है। माने वो परिवार लंबा बड़ा परिवार टूट गया। जानना चाहता हूं क्यों? बहुत गंभीरता से आज आपसे बात करना चाहता हूं। यदि फैमिली में रहना, टूट रहा है फैमिली, हम दो, हमारे दो का सूत्र तुमने उठाया तब किसी ने यह नहीं पूछा हम दो माने मैं और मेरी पत्नी, हमारे दो माने मेरे बेटे, और किसी ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे। हम दो, हमारे दो में आपका माँ बाप का नंबर नहीं, वो कहाँ जाएंगे, ना तुमने सोचा, ना तुमने कभी किसी को पूछा।
आज आपको पुनः सच बोलो, हेल्पिंग नेचर आपके परिवार में है। आप 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई भी हो, मगर हेल्पिंग नेचर आपके पास है कि नहीं? अब ये बहनों जॉब में जा रही, मालूम नहीं कि क्यों जा रही है, मगर वो अभी प्रश्न नहीं। हाउस वाइफ बनने का करीबन वो नशा एक समय था, वो गया। मैं वो बात करना चाहता हूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ में जाके आया, आप हैरान हो जाएंगे। एक डॉक्टर मिली मुझे, इनके ससुर ने मेरे सामने खुद की पुत्रवधू का इतनी प्रशंसा की, मैंने बोला आप बोलते हो मगर मेरे दिमाग में बात बैठती नहीं। महाराज साहब मैं बिठा देता हूं, और मैंने कहा एक काम करो, आपकी पुत्रवधू को मेरे सामने लेके आओ। लेके आए। बड़ौदा में ऐसी बहू कितने लोगों के घर में होंगी, मुझे आनंद नहीं होगा ऐसा नहीं कहना चाहता, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। और जब मैंने उनको पूछा कि आपके ससुर ने मेरे सामने बात की, सही हमारा 700%। और अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं बात करी 7 डिग्री डॉक्टर की, 7। और राष्ट्रपति भवन में अब्दुल कलाम के हाथ से अवार्ड मिला। वो डिग्री वाली, इतनी लड़की डिग्री वाली डॉक्टर बन के आई उस घर में, और वो ससुर सामने बैठे थे। उसने कहा महाराज साहब बंबई की रहने वाली में, आपको मुझे मालूम नहीं बड़ौदा की व्यवस्था क्या, मगर बंबई की व्यवस्था भी ये हो चुकी है, सांता क्रूज ईस्ट में रहने वाली लड़की शादी करके वेस्ट में जाने के लिए तैयार नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं समझ गए? नहीं कहीं जाना नहीं, बस वही एरिया में रहना है, आगे पीछे कुछ नहीं। ससुराल बसुराल बात छोड़ो। अरे ये लड़की ने मुझे बता दिया, महाराज साहब जिस दिन मेरी एंगेजमेंट की बात चली, मैंने मेरे पिताजी को बड़े विनय के साथ कहा कि मेरी 3 कंडीशन, मेरी जहाँ एंगेजमेंट करो मेरी 3 कंडीशन रहेगी। नंबर 1, बहुत बड़ा संयुक्त परिवार होगा, वहां मेरी शादी होगी। 7 डिग्री लेकर के बैठने वाली एक लड़की, आज के जमाने की, राष्ट्रपति भवन में अब्दुल कलाम के हाथ से जिनको अवार्ड मेडल मिल सकता है, वो लड़की कंडीशन थी बाप के सामने, जहां बहुत बड़ा संयुक्त परिवार हो वहीं मेरी शादी होगी। बाप हैरान, क्या तू कहती? 100% कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सेकंड, मेरा होने वाला पति कोई भी व्यसन का शिकार नहीं होगा, नो गुटखा, नो सिगरेट, नो वाइन। नंबर 3, आउट ऑफ इंडिया कभी नहीं जाएगा। मेरी आंखों के सामने वो बहू खड़ी थी और ससुर की आंख में हर्ष के आंसू थे। महाराज साहब बंबई के 4 डॉक्टर मुझे मिले, मैंने रिजेक्ट कर दिए। कोई डॉक्टर ऐसा था जो वाइन नहीं पीता था मगर गुटखा खाता था, कोई ऐसा था कोई व्यसन था मगर परिवार के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था, और कोई बोलता था कि कैरियर बनाने के मैं फॉरेन जाऊंगा, ना बोल दिया। और पिताजी ने बहुत बार मुझे बोला कि बहन ये लड़का कंडीशन करे जमेगा, तुम पिताजी चिंता मत करो, कभी ना कभी कोई ना कोई तो मिल जाएगा यदि मेरे साथ कंडीशन में बेटा। और महाराज साहब बंबई में रहने वाली मैं लड़की बोरीवली की, वो लड़की नाम नहीं बताना चाहता हूं, और वो लड़की की शादी हुई दुर्ग में, छत्तीसगढ़। और मेरे जाकर के उनको कहा महाराज साहब क्या मजा आती है संयुक्त परिवार में, 11 लोग और 12 लोग सभी की व्यवस्था करने का। महाराज साहब मेरा होने वाला, मेरी शादी हो चुकी और वो भी डॉक्टर है, और अभी महाराज साहब बम्बई गया है। मैंने बोला कि तू नहीं की महाराज साहब, मैंने पहले से बोल दिया था संयुक्त परिवार छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी, और ये मेरा पति गया तो मैंने उनको बोला आप यहाँ पढ़ लो, और आपको जाना है आप आपकी व्यवस्था करो, सास ससुर को ननद को सबको छोड़ करके मैं नहीं आ सकती हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, અને તમને કદાચ ખબર ન તો કહું, 2 જણા રહે ને એ ઘરમાં મચ્છર બેને જ કરડે, 12 જણા રહે ને તો મચ્છર થોડા વેચાઈ જાય। तुम ताली किसकी बजाते हो अभी तक समझ में नहीं। यहां बैठने वालों को पूछना, सच बोलो तुम चाहते हो बड़ा परिवार? यहां बैठने वाली बहनों को पूछना चाहता हूं, चाहते हो बड़ा परिवार?
सास ससुर देरानी जेठानी ननद देवर सब साथ में चाहिए माना साहब। कौन चाहती है यहाँ? पहले से कंडीशन संयुक्त परिवार शादी नहीं करूंगी, ज्यादा परिवार हो तो शादी नहीं। वाई नॉट? एनी प्रॉब्लम फॉर यू? आज मुझे थोड़ा आपसे भी पूछना है, कोई प्रॉब्लम? हम 12, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 188 साधु के साथ हम रहे। 188, एक चौका। यहां तो तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है कभी बात करूंगा, अभी यार टाइम नहीं। कभी कभी तुम्हारे घर हमको चिड़ी आते हैं तो वो पूछते क्या लेंगे, मैं बोले है भी क्या तो लूं। शायद बोलो आपके वहां जो भोजन होता है वो भोजन में 2 मेहमान बाहर से आ जाए तो नया भोजन न करना पड़े, इतना ज्यादा भोजन होता है क्या? हाँ या ना? जल्दी। क्या है? वहां पूछो, ठीक है। अभी तो भोजन की बात कहां बची? एक वकील ने डॉक्टर लेडी के साथ शादी की, वो वकील ये डॉक्टर, और शादी के दूसरे ने डॉक्टर ब्रेड का, वो वकील ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे बैठा। ये वकील था, वो पत्नी डॉक्टर थी, और प्लेट में देखा कुछ मिले नहीं, टेबलेट मिले। उसने बोला B12 की सब टेबलेट रखी, खाकरे की जरूर कहा है, मैं डॉक्टर हूं, ताकत इसमें आ जाएगी। आपको पूछना चाहता हूं गंभीरता से, फॉर एवर हेल्पिंग नेचर, हमारे वहां साधु को देख लो, हेल्पिंग नेचर। आपको मालूम तो बताऊं, आगम पढ़ने के लिए बैठने वाला भगवत सूत्र आचारण सुगुणान ठाणां 45 आगम पढ़ने के लिए साधु बैठना चाहता है, और मेरे परिवार में कोई साधु बीमार है, वहां परमात्मा की आज्ञा है कि स्वाध्याय छोड़ के वो उन्हीं की सेवा में रह जाना। स्वाध्याय करना तेरे लिए भी गलत रहेगा, उनको हेल्प करना बीमार साधु को। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, भगवती सूत्र पढ़ता है, अचानक सूत्र पढ़ता है, वो छोड़ करके मुनि भगवान की सेवा में बैठना। और भगवान ने ये कहा है, जो गिलानम पड़ी सबई सो माम पड़ी सबई, बीमार मुनि की सेवा करने वाला मेरी सेवा करता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी, आपकी माँ यदि बीमार हो गई, उस दिन बाजार में जाने का पेंडिंग? छह चैप्टर आपके सामने पूरा कर देना चाहता हूं गंभीरता से। पहले नंबर का जवाब, फॉर एवर हेल्पिंग नेचर। चाहे पति पत्नी हो, बाप बेटा हो, जो भी हो, एक दूसरे के सपोर्ट करने के लिए हमेशा के लिए तैयार। आपके मन में कोई प्रश्न तो बोलो, नहीं तो मैं आगे चलूं। इसमें आपकी हाँ कि ना? सभी का, मैं आपके परिवार के दूसरे सदस्य की बात नहीं करना चाहता हूं, आपकी बात करना चाहता हूं। आप रेडी? आपके परिवार का कोई भी सदस्य यदि कोई रिक्वायरमेंट वाला हो और आपको लगे मैं नंबर 2 पे, और आपको मालूम है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे थोड़ा गंभीरता से जवाब देना। आप बाथरूम में स्नान करने के लिए जा रहे हो, प्रशांत भाई लॉजिक, बाथरूम में स्नान करने के लिए जा रहे हो, आपका घर, आपका बाथरूम, कोई है नहीं घर में, और आपके शरीर पे 50 लाख के गहने हैं, ओके? और बाथरूम में जाने के पहले आपने पूरे कपड़े एक और निकाल दिए और 50 लाख का गहना एक और निकाल दिया। आपका घर है, आपका बाथरूम में स्नान करने के लिए जा। मैं बात अलग करना चाहता हूं। और जैसे ही बाथरूम में से स्नान करके आपने दरवाजा खोला और आपने 2 लड़के को देखा, एक लड़का आपका 500 रुपये का कपड़ा लेके भाग रहा है और दूसरा 50 लाख का गहना लेके भाग रहा है। आप पहले किसको बचाएंगे? नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं, पहले किसको? 2 में से एक ही बचेगा, किसको? 50 लाख के गहने को जाने देंगे? 500 के कपड़े और 50 लाख का गहना, किसको? पहले किसको? यार बोलो, कुछ नहीं गया तुम्हारा भी तो।
पहले किसको बचाएंगे? क्यों? सच बोलो, बिना कपड़ा घेरा पहन के निकलो तो बड़ौदा में मारेंगे लोग। तो दो बातें मैं आपसे सामने रखना चाहता हूं मेरे जीवन के लिए और आपके लिए। ये आपकी डायरी में लिख दो। आपके सामने दो विकल्प आ जाए, नंबर 1 इज द इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज द अर्जेंट। 1 इज द इंपॉर्टेंट, सेकंड इज द अर्जेंट। सच बोलो, वो टाइम आपको किसको संभालना चाहिए, इंपॉर्टेंट को कि अर्जेंट को? हाँ, चलो आपसे मैं जवाब अभी नहीं समझे। 1 इज द इंपॉर्टेंट, 1 इज द अर्जेंट। दो में से एक को संभालना है, पहले किसको संभालेंगे? हाँ, अर्जेंट। हाँ, क्या अर्जेंट की इंपॉर्टेंट? अर्जेंट। अरे 10 करोड़ का सौदा होता है और उसी टाइम आपको डायरिया हो गया तो फिर सौदा करेंगे कि भागेंगे संडास में? आप यही बोलेंगे माना सर 10 करोड़ का सौदा बहुत इंपॉर्टेंट है मगर ये अर्जेंट है, या सौदा निपटाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये होगा ना? बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आपके सामने हर टाइम दो विकल्प आएंगे, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट इंपॉर्टेंट। आपको बाजार में जाना, इट वॉज द रियली इंपॉर्टेंट, मगर पिताजी की माताजी की तबीयत बिगड़ी, बेटे की तबीयत बिगड़ी, आपकी पत्नी खुद कहती है आप यहाँ रहो, आज मैं चाहती हूँ कि आप मत जाओ, दिस इज द अर्जेंट। और इंपॉर्टेंट को निग्लेक्ट करो, अर्जेंट को पकड़ लो, आपकी फैमिली बच जाएगी।